हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक्सट्रीम लर्निंग चैनल पर। यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ वोकेबलरी लर्न, वो भी इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से, जिससे आपको 100% वोकेबलरी लर्न हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारी वोकेबलरी है वो कहीं ना कहीं टीचर से रिलेट करेंगी सारी। ठीक है, टीचर से जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उससे मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे एक एक वर्ड, और इसको वन बाय वन पढ़ेंगे और इनके मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही में एक एक सेंटेंस भी लिख दिए हैं ताकि आपको लर्न करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रैंक्विलिटी है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? पीस या फिर क्वाइट, शांत होना, शांत होना। ठीक है, शांत स्वभाव का होना या शांत होना। तो इसको हम टीचर से कैसे रिलेट कर सकते हैं? जैसे हम कभी स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था, वहाँ पे क्लास में हमेशा टीचर बोलते थे कीप क्वाइट, शांति बनाए रखें, क्लास में शांति बनाए रखें, है ना। तो इस तरह से आप इसको टीचर से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। इससे रिलेट सेंटेंस क्या है? वी गारंटी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन आवर साइड ऑफ द बॉर्डर। मतलब हम गारंटी देते हैं कि हमारे साइड बॉर्डर पर हमारे साइड से शांति बनाए रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्टेट क्लियरली एंड इन डिटेल। मतलब किसी भी चीज़ को डिटेल में बताना। ठीक है, किसी भी चीज़ को क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, और उसको विस्तार रूप से, मतलब पूरे डिटेल में बताना उस चीज़ को। ठीक है, तो आप इसको कैसे टीचर से रिलेट कर सकते हैं? तो टीचर जब भी हमें कोई भी चीज़ पढ़ाती हैं तो हमें इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करके बताती हैं कि हमारे वो समझ में आ जाए, है ना। बहुत ही क्लियरली वे में उसे स्पष्ट करके हमें बताया जाता है आंसर या फिर कोई भी चैप्टर, तो हमें समझ में आ जाए जिससे। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस क्या है? द डॉक्टर गेव एक्सप्लिसिट डायरेक्शन एंड आस्क्ड अ नंबर ऑफ क्वेश्चन। मतलब जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या किया, पूरा डिटेल, बहुत ही क्लियर वे में और डिटेल उस बताए, डायरेक्शंस बताए, एंड बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है? अडेयर। ए से क्या वर्ड है हमारे पास? अडेयर। अडेयर का मतलब होता क्या है? फॉलो या कॉम्प्लाई विद। मतलब किसी भी चीज़ को एक तरह से पालन करना, किसी भी रूल्स को, किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी इंस्ट्रक्शन को पालन करना, उसे फॉलो करना। ठीक है, तो टीचर्स की हमें टीचर्स से रिलेट कैसे कर सकते हैं इसको, कि हमें हमेशा टीचर्स के बातों को फॉलो करना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शन को मानना चाहिए। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस क्या है? वी शुड ऑलवेज अडेयर द टीचर इंस्ट्रक्शन। मतलब हमें हमेशा टीचर के इंस्ट्रक्शन को मानना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है? द एक्शन ऑफ मीडिएटिंग बिटवीन टू डिस्प्यूटिंग पीपल और ग्रुप्स। मतलब एक ऐसा एक्शन होना जिसकी वजह से दो लोग या दो ग्रुप्स के बीच में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएं, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्सिलेशन। मतलब जैसे कि दो लोग हैं, उनके बीच में, या फिर दो ग्रुप है पूरा, उनके बीच में किसी लड़ाई को सॉल्व करवाना कॉन्सिलेशन कहलाता है। ठीक है, उसको कॉन्सिलेशन कहते हैं। तो इसको टीचर से कैसे रिलेट करके लर्न कर सकते हैं आप, कि जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं और बच्चों के बीच में हमेशा पता ही है लड़ाई तो होती रहती है, चाहे वो ग्रुप में हो या फिर सिंगल स्टूडेंट्स में हो। तो उनको सॉल्व भी कौन करवाता है? उनको सॉल्व टीचर करवाते हैं। तो इसको आप इस तरह से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सेंटेंस क्या है? मैनी डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड थ्रू कॉन्सिलेशन बाय द ऑफिशियल बॉडी। ऑफिशियल बॉडी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बॉडी। तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्या हुए? सेटल थ्रू, मतलब कि उनको सॉल्व किया गया। ठीक है, सॉल्व किया गया किसके द्वारा? ऑफिशियल बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हर्डल। हर्डल मीन्स क्या होता है? ऑब्स्टिकल या फिर प्रॉब्लम, कोई भी बाधा आना, कोई भी मुसीबत आना। ठीक है, तो स्कूल में जैसे कि घर में अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम किसके पास जाते हैं? पेरेंट्स के पास जाते हैं उसको सॉल्व करवाने। ठीक है, उसी तरह अगर स्कूल में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कहाँ जाते हो? कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप टीचर के पास जाते हो उसको सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, तो मुझे ये दिक्कत है, आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताएं। या फिर कोई भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम आती है करने में, तो आप टीचर से पूछते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से टीचर से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सेंटेंस क्या है? आई विल ऑल्सो प्रेजेंट सजेशन टू हेल्प ओवरकम दीज हर्डल। मतलब मैं भी एक अपना सजेशन प्रेजेंट करूँगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है?
प्रमोशन या फिर हाइट अबव द गिवन लेवल। इसके दो मतलब होते हैं, एक तो हमारा हो गया प्रमोशन, मतलब किसी का प्रमोशन हो जाए, जैसे जॉब कर रहा है तो उसमें प्रमोशन हो जाए, ठीक है। या फिर एक मतलब होता है हाइट अबव द गिवन लेवल, मतलब कोई भी एक लेवल है उससे जितना हाइट है उस तरह उसको भी क्या कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं, इसको आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि जैसे टीचर जो होता है हमेशा जो होता है हमेशा ऊपर बढ़ने के लिए ही हमें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि हमेशा हम सक्सेस हो लाइफ में, है ना। हमेशा सक्सेस बनाने के लिए वो हमें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तो आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस क्या है, ग्रेप्स वेरी इन सीजन अकॉर्डिंग टू द एलिवेशन एट विच दे आर ग्रोन। मतलब ग्रेप्स वेरी मतलब चेंज होते रहते हैं सीजन टू सीजन, अकॉर्डिंग टू एलिवेशन मतलब उनकी मतलब जहाँ पे वो उगाए जा रहे हैं वहाँ पे उनकी हाइट क्या है, किस हाइट पे उगाए जा रहे हैं, उस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारा रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव राइटिंग और स्पीकिंग। मतलब कुछ ऐसा, मतलब या तो राइटिंग में या स्पीकिंग में बहुत ही अच्छा होना, ठीक है। हमें बहुत ही अच्छा होना कोई भी राइटिंग में या स्पीकिंग में, उसे हम कहते हैं रिटोरिक, ठीक है। ये ज़्यादातर पॉलिटिक्स में यूज होता है कि जैसे नेता वगैरह जैसे भाषण देते हैं ना, तो वो हमेशा इस तरह से भाषण देते हैं कि सब अट्रैक्ट हो उनकी तरफ, ठीक है। आप इसको टीचर से कैसे रिलेट कर सकते हैं, टीचर से आप इस तरह से रिलेट करते हैं कि टीचर जब भी क्लास लेते हैं ना, तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं क्लास में टीचर क्या पढ़ाते हैं। तो उनके अंदर भी इस तरह के कला होते हैं ताकि उनको बच्चों को सबको अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सेंटेंस क्या है, हर स्पीच वॉज जस्ट एम्प्टी रिटोरिक। उनकी स्पीच कैसी थी, एक एम्प्टी रिटोरिक की तरह थी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।